इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर मौजूद था मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। टेक्सटाइल वर्कर्स की तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, जिसके तहत एक वर्कर की वहां पर मौत की भी खबरें सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं है। यानी कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद अब इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलिस्ट क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। आप किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको वाकई आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। अब तीन तरफ से बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलता है, 3 साइड्स तो आप समझ लें कि इंडिया से मिलती हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश और इंडिया। और इसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तरफ से ये भारी प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। बांग्लादेश की इस वक्त जितनी भी इकोनॉमी है और जितनी भी उनकी आप समझ लें स्टेबिलिटी है, वो सब की सब डिपेंड करती है इंडिया पर। वो सोर्स ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना। बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर मौजूद था मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो जो है अमित शाह इंडिया के होम मिनिस्टर ने भी बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक एक मुसलमान को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं है। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशत थी, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया की थी। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। लेकिन अब इंडिया ने 16 इम्पोर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको वाकई आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ? सर इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं, हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनके सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, तो कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। अभी आगे फ़लस्तीन के इशू चल रहे हैं, काफ़ी और कंट्रियों के इशू चल रहे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये इशू को बड़ा खुद ही बना सकते हैं, खुद ही क्लोज कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें, और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है, उसके साथ कोई पंगा लेगा तो, क्योंकि ये छोटे थोड़े सूबे हैं और इंडिया कहाँ पहुँच गया अभी तरक्की में। सर इंडिया से इस तरह के मामलात करने से पहले एक बार सोच लेते कि इंडिया वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तब भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया। इनके मुल्क को आज तक डेवलप करने में हमेशा इंडिया का एक अहम किरदार रहा है। अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया फरार हो गई हैं
इसमें इंडिया का क्या कसूर है? नहीं, इंडिया का कोई कसूर नहीं है। वो तो अपनी जान बचा के इंडिया में एंटर हुई है ना, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश में रहती उनकी जान भी जा सकती थी। अगर इंडिया ने उसकी सपोर्ट की है तो ये इंडिया के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर इनकी अपनी कंट्री का इशू था, वो इनके जो भी हुकूमत के निज़ाम है, इनको चाहिए था इंडिया के साथ ना पंगा लें। जो भी अपनी हुकूमत के साथ बात करें, स्टूडेंट का इशू था ज़्यादातर, तो वो अपनी हुकूमत से बात करते। लेकिन इनको हसीना से, एक हसीना की वजह से पूरे इंडिया में इनको पंगा नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि सर इनको लग रहा था कि जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है, जो बाद में एंटी इंडिया हो गई। आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट किया, वहाँ पे खवातीन के गैंग रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, हिंदू कम्युनिटी के घरों को आग लगा दी, दुकानों को लूट मार की गई। कितने हिंदू अपनी जानें बचाने के लिए बॉर्डर पहुंच गए, लेकिन इंडिया ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। उन्होंने कहा जी बातचीत करके मसलों का हल निकाला जाएगा। इस तरह से भागकर बॉर्डर क्रॉस करना मसले का हल नहीं है। नहीं, देखे ना, बाकी सारे जितने भी कंट्रियों को इशू होते हैं वो अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते मजहब को बीच में नहीं लेके आना चाहिए कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये जो भी है, आपको इंसानियत के नाते उनकी वो उतना ही हक है बांग्लादेश पे। उससे पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदू होने से पहले, मुसलमान होने से पहले, क्रिश्चियन होने से पहले बांग्लादेशी हैं। वो अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएं? उनका भी उतना हक है जितना हर बांग्लादेशी का हक बनता है बांग्लादेश में। क्योंकि देखें ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जितना मेरा पाकिस्तान उतना आपका भी है, चाहे मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जो भी हूँ। इस तरह उनका हक, जो हिंदू थे अभी, उनका भी बांग्लादेश में उतना ही हक है। तो ये मज़हब के नाम पे ऊपर ये उनके साथ ज्यादती करना, गैंग रेप करना, ये इंसानियत नहीं है। क्योंकि इनको एक मौका मिल गया था कि अभी पूरे बांग्लादेश में हलचल हो गई है, तो ये पहले ही गैंगें शुरू से बनी होती हैं, लेकिन ये मौके और मौका ढूंढते हैं कि अभी मौका ये बन गया है तो हम आगे अपना टारगेट कर देंगे मजहब के नाम पे। जो ये गैंगें होती हैं, ये तो शुरू में जो भी कंट्री हो इसमें कंट्रोल होना चाहिए। गैंगें ये नहीं कि ये जब ये इशू हुए तो तब बनी है, ये शुरू से गैंगें बनी होती हैं। तो दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में आग लगवाई थी, अब वही आग मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी फैल चुकी है। क्योंकि सबके साथ इन्होंने, सबके साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन खास करके इंडिया के साथ इन्होंने रिलेशन ख़राब किए। और वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो शिफ्ट हो गई और ज़्यादातर करके सब तितर बितर हो गई। जो बाहर से ऑर्डर होते थे, जो बांग्लादेश जिसके लिए जाना जाता था, जो उनके कपड़े हर जगह एक्सपोर्ट होते थे, उसके जो ऑर्डर थे वो मिलना अभी बंद हो गए। और जिसको लेकर के पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, वो सारे लोग रोड पे आ चुके हैं। और अब वो यूनुस के ख़िलाफ़ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यूनुस कैसे उनको संभालता है। अगर सबके साथ ही ऐसे रिलेशन ख़राब करके रखेंगे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी बिल्कुल पाकिस्तान के रास्ते पे जा रही है और आगे जा कर के दोनों इकोनॉमी सेम टू सेम हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल यूनुस का क्या इस पर रिस्पॉन्स आता है, उसके ऊपर से एक वीडियो लाऊंगा मैं, जैसे ही कुछ रिएक्शन आता है यूनुस का।